अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। फर्स्ट ईयर कॉमर्स सभी अकाउंटिंग टॉपिक हमारा चल रहा था एडजस्टिंग एंटिटीज, उसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब देखते हैं ये सवाल मजीद और कब आया है। देखो 2002 निकालो रेगुलर 2002 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 मिला। सवाल पढ़ो। अब देखो इसके अंदर ये नहीं बोला डेटा, बल्कि उसने डेटा खुद दिया। तो डेटा में क्या कह रहा है? द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ मासूम एसोसिएट्स कराची एज ऑफ December 31, 2001, द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज एज फॉलोज। डेबिट क्रेडिट बैलेंस पढ़ लेते हैं। कैश अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यानी बचा हुआ प्रीपेड, सप्लाईज यानी बची हुई प्रीपेड, इक्विपमेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये इक्विपमेंट पे ही होगा, कैपिटल ड्राइंग और रेवेन्यू फ्रॉम दी सर्विसेज और सैलरीज एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस। ठीक है। और रिक्वायर्ड अब एडजस्टिंग क्लोजिंग के लिए डेटा नीचे इधर है अलग से। अब ए इंश्योरेंस एक्सपायर्ड कह रहा खर्च हो गई 1800 रुपये। अब ऊपर पढ़ते हैं। ऊपर क्या था? अनएक्सपायर्ड बची हुई 3, नीचे कह रहा है 18 खर्च हो गए। तो बताओ, खुद बताओ असल खर्चा कितना? 18 होगा ना असल खर्चा। पहले तो खर्चा था ही, खुद कह रहा है खर्चा 18, तो 18 खर्चा। पहले कहीं खर्चा था नहीं, अब हो रहा है। तो एक्सपेंस में क्या हो रहा है? इजाफा। एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, लिहाजा इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा? कंफर्म प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड। कितने से खर्चा होगा? 1800 से। तो 1800 से एक्सपेंस में इजाफा होगा। ठीक है। सप्लाईज ऑन हैंड बची हुई 1400। अब ऊपर बची हुई 4800 और बची भी क्या है 1400। तो इसका मतलब 3400 रुपए का क्या हो रहा है? खर्चा है ना। पहले तो खर्चा नहीं था, हो रहा है। तो एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, लिहाजा क्या नाम था? सप्लाईज। तो लिहाजा एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। प्रीपेड यहां पर क्या कहते हैं? सप्लाईज को सिर्फ सप्लाईज कहते हैं। 3400 है ना। कितने से? 3400 से सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और सप्लाईज क्रेडिट। अच्छा, डेप्रिसिएशन इसकी तो एक ही क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितना? 5। अनपेड सैलरीज मजीद डायरेक्ट बता दो क्या? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। कितने से? 16। बताओ सही है। मैंने वही खर्चा पहले कितना था? सैलरीज 51,600 मजीद 1600 और देने हैं तो दोनों को मिला लो, खर्चे में इजाफा हो रहा है। पहले खर्चा 51 था, अब ज्यादा है तो कितने से ज्यादा? वही 1600 से बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट और देने हैं तो पेबल के ये पूरी वही रहा। नहीं आपको पता जरूर है, मैंने डायरेक्ट पेबल है तो इसका डेबिट का भी क्रेडिट डायरेक्ट। ठीक है, ये भी हो गया। बस यही है एडजस्टिंग में। और देखते हैं कब आया ये सवाल। इंशाल्लाह ये एक आध लेक्चर में फारिग हो जाएगा।
2001 क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 2001 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी क्या करा आपने, पूरा अपना अलग डेटा बना के दिया, सप्लीमेंट्री डेटा कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाओ, ऐसा नहीं किया, ठीक है। एक दफा पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ द सोल ट्रेडर ऑन December 31, 2000। अनअर्न्ड रेंट 9000, कमीशन अर्न यानी इनकम 12, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस खर्चा 2000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 10, सैलरीज एक्सपेंस 18। अब फिर मजीद क्या है, द फॉलोइंग डेटा फॉर द करेक्शन एंड ऑफ एरर एंड एडजस्टिंग आर अवेलेबल बिफोर क्लोजिंग द बुक। अभी क्लोजिंग बुक क्लोज नहीं हुई, ये क्लोजिंग वाले में एक चक्कर आएगा जब क्लोजिंग इतनी तक मैं कराऊंगा डिटेल, उसके अंदर भी ये झटका बताऊंगा। बिफोर क्लोजिंग आफ्टर क्लोजिंग की कहानी क्या होती है, ठीक है। अच्छा बात ये अभी जितनी भी आपका एडजस्टमेंट आ रही है वो सारी की सारी याद रखना बिफोर क्लोजिंग, ठीक है। अब इसमें करप्शन ऑफ एरर वगैरह भी 2-4 कह रहा है, वो है, सब कुछ है, कोशिश करते हैं सारी की सारी करने। नंबर 1, एक्रूड कमीशन इनकम 500 वॉज ओवर। डायरेक्ट वही रिसीवेबल है ना, तो डायरेक्ट मुझे बता दो इससे क्या एंट्री प्रोड्यूस होती है। रिसीवेबल है तो रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, ठीक है ना। मतलब पूरा डिटेल करोगे तो क्या होगा, कमीशन ऊपर कमीशन अर्न कितनी है 12, नीचे कह रहा है मजीद 500 और लेनी है, तो असल आमदनी होगी 12.5। पहले कितनी है आमदनी 12, असल कितनी है 12.5, बढ़ रही कितने से 500 से। इनकम में इजाफा क्रेडिट, और लेना है तो रिसीवेबल, वो असेट है, असेट में इजाफा डेबिट, तो रिसीवेबल डेबिट। बात घूम करके फिर हुई है, ठीक है। तो क्या एंट्री प्रोड्यूस हुई, लेना है तो कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम यानी अर्न क्रेडिट कितने से 500। परचेज ऑफ सप्लाईज 235, सप्लाईज खरीदी 235 की, कैश वॉज रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया गया, एंड पोस्टेड 253, लेकिन लिख लिया कितना उसको हमने 253, ज्यादा ही लिख लिया। एक इनके पास यही आ रही है, फर्स्ट करो से ये एंट्री है, इसको मैंने 1 0 और बढ़ा दिया, ज्यादा लिख लिया यही कारण है। तो सही करने के लिए क्या करूंगा, जितना से मैंने गलती से ज्यादा लिखा उतने से एंट्री को क्या करूं, रिवर्स, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। कैसे, खरीदा था तो एंट्री पास की थी सप्लाईज, सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट, तो उसको रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा, कैश डेबिट और सप्लाईज क्रेडिट। कितने रुपए ज्यादा लिख लिए, 18 रुपए, ठीक है। जितने रुपए ज्यादा करे तो उतने रिवर्स करते हैं, एडजस्टमेंट सही। ये बेसिकली करेक्शन ऑफ एरर के लिए। अच्छा जी, प्रिंटिंग ऑफ द स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज 500 रुपए वॉज रिकॉर्डेड एज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। लो भाई, खर्चा किस चीज का था, प्रिंटिंग ऑफ स्टेशनरी 500 रुपए, प्रिंटिंग कुछ स्टेशनरी के ऊपर प्रिंटिंग वगैरह कराई थी, सही, कोई सप्लाईज वगैरह कह लो या प्रिंटिंग एक्सपेंस कह लो, स्टेशनरी कह लो, ऑफिस यूज का था कुछ खर्चा 500 रुपए, उसको हमने गलती से किस में डाल दिया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में। तो वो पहले क्या चीज थी, एक्सपेंस ही थे ना, तो डेबिट होना चाहिए था, हमने गलती से उसको डेबिट नहीं लिखा बल्कि उसकी जगह क्या लिख दिया, एडवर्टाइजिंग, तो गलत कर दिया ना काम। ये भी करेक्शन ऑफ एरर है, उसको सही करने के लिए उठा के क्या करेंगे, क्रेडिट, इसमें डाला था एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में, तो वो डेबिट में डाला, तो उसको उठा के एडवर्टाइजिंग को क्रेडिट करा देंगे, कितने रुपए 500, सही है। और किस चीज का था, प्रिंटिंग ऑफ द स्टेशनरी फॉर ऑफिस, तो आप यहाँ पर स्टेशनरी सिंपल भी लिख सकते हैं, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। वैसे ऑफिस सप्लाईज चल रहा था ना हमारे पास एक्सपेंस के अंदर, तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डाल दो, प्रिंटिंग कराएंगे तो प्रिंटिंग
एक्सपेंस डेबिट, सिंपल से, वरना ऑफिस सप्लाईज में इसको डाल देना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद रेंट अर्न कमा लिए ड्यूरिंग द पीरियड 6, खुद बता दिया आमदनी हो गई 6। अब ऊपर पढ़ते क्या चीज़ है, रेंट। तो अनअर्न 9, नहीं कमाए 9, वो कह रहा भाई 6 तो कमा लिए, सीधी सी बात है, कमा लिया, आमदनी में इजाफा, इनकम में इजाफा, ग्रेट, लिहाजा रेंट रेवेन्यू ग्रेट, तो डेबिट क्या होगा, अनअर्न्ड रेंट, कितने से 6, ठीक है। उसके बाद अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज, इस्तेमाल नहीं हुई 500। अब ऊपर प्रॉफिट सप्लाई से मुतालिक क्या कोई बात चल रही थी, हाँ सप्लाई से मुतालिक बात थी। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 2000 खर्चा, यहाँ पता चला 500 तो खर्चे नहीं, तो पहला खर्चा कितना था 2 और असल कितना 1500, 500 तो नहीं है ना, तो असल तो 1500, तो खर्चे में क्या हो रहा है कमी, और खर्चे में कमी क्या होती है क्रेडिट, तो लिहाजा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा ऑफिस सप्लाईज, कितने से खर्चे में कमी होती है 500। अच्छा एक रह गया, ये नंबर 7, नहीं ये नंबर 6 है, 5 रह गया, सही। और 5 क्या है, अनअर्न्ड कमीशन, नहीं कमाए 3। अब कमीशन ऊपर कितनी है भाई, कमा लिए 12, यहाँ कह रहा 3 तो नहीं कमाए, फिर कमाई कितने है 9 है ना। पहले आमदनी कितनी थी 12, असल कितनी है 9, बढ़ी कम हो रही है, कम हो रही है, कितने से 3 से। इनकम में कमी डेबिट, लिहाजा कमीशन इनकम या अर्न डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा अनअर्न्ड कमी, कितने से 3 से, सही। उसके बाद नंबर 7 प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, बचा हुआ 3, और ऊपर एडवर्टाइजिंग खर्चा कितना 10, और कह रहा 3 तो बच गए, तो खर्चा कितना है 7, कमी हो रही है ना, कितने से 3 से। एक्सपेंस में कमी क्रेडिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा कंफर्म प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, कितने से 3000। देखो ये सब आपकी प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जो बेसिक बताया असल बस वो है। ये तो मैं समझो आपका ये मैनुअल कर रहा हूं, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, फिर ये वाले लेक्चर्स देखकर आपको अपने आप को सेट करना है कि मैंने कितना प्रैक्टिस की थी, वो सही है या गलत, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, ठीक है। नंबर 8 प्रीपेड सैलरी 2000 बची हुई। अब ऊपर सैलरी से मुताबिक क्या कह रहा है 18, कह रहा है 2 तो बच गई, तो खर्चा तो 16 का होगा, तो एक्सपेंस में कमी हुई, एक्सपेंस में कमी, फिर क्रेडिट सेम वही था, सैलरी इज एक्सपेंस, क्रेडिट तो कंफर्म प्रीपेड सैलरी, ये सेम ही वाली कहानी बनी। कितने से कमी हो रही है 2 से। जो अलग से सवाल आते हैं काफी बड़े बड़े, हो गया मसला, ये भी हो गया, डन है। तो काफी बड़े बड़े सवाल थे, अब इतने बड़े सवाल नहीं आते, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। और चेक करो कब आए ये सवाल, दो 2000 के अंदर जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2000 का क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें कह रहा है एडजस्टिंग इनकी रिक्वायरमेंट है, और वही क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल है। पहला क्या है, ए में क्या है, बैड डेट्स, वही क्या है कि बैड डेट्स की बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, कितना 2% नेट सेल का। फिर दोबारा सेल चेक करो कितनी है भाई, सेल्स है आपका लगभग करे, सेल कितनी है, सेल 6,600। अब 6,600 की सेल है, जबकि सेल रिटर्न भी है, सेल डिस्काउंट भी है। रिटर्न है 200 और डिस्काउंट है 400, यानी 600। तो 6,600 में से 600 माइनस कर दो, 6,000 नेट आ गई। अब उसका कितने परसेंट, 2%। तो 6,000 का 2% निकाल दो, 120 रुपये, बस 120 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्रूड सैलरी खर्चा, एक्सपेंस पेबल, डायरेक्ट क्या एंट्री पास होगी, एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। अब जब ये इतने कर चुके हैं, ये हिफ्ज हो जाने चाहिए एंट्री आते ही, ताकि आपके एग्जाम के अंदर टाइम बच जाए। प्रीपेड रेंट बचा हुआ, तो ये सिर्फ डायरेक्ट जो है ना पेबल रिसीवेबल में ही करना, हर किसी में नहीं ठोक देना है। प्रीपेड बच गया 100 रुपए रेंट। अब ऊपर रेंट से मुताबिक बात पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, रेंट एक्सपेंस 400 रुपए खर्चा, नीचे कह रहा है 100 रुपए तो बच गए, तो खर्चा कितना है, 300 का, ठीक है। पहला खर्चा कितना था, 4, असल खर्चा कितना है, 3। बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है, खर्चे में कमी क्रेडिट होती है, तो कंफर्म डेबिट क्या हो जाएगा, प्रीपेड। कितने से कमी हो रही थी, 100 रुपए से, खत्म। लो हो गया मसला, आसान है ना, मजा आ रहा सवाल। और चेक करें कब आया, और देखते हैं कब आया है भाई ये सवाल। 98 में चेक करो, क्वेश्चन नंबर 8, 98 का क्वेश्चन नंबर 8। या तो हो ही जाइए बेटा, तो ये कॉपी कर लेना, स्क्रीन शॉट लेके। नाइनटी 98 क्वेश्चन नंबर 8, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब तो हो सकता है इस तरीके से अलग से इतने लंबे लंबे क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन आने तो चाहिए, कुछ भी आ सकता है पेपर में। अब 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 से डेटा होगा। अब 7 में चेक करते हैं क्या है, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है। अब इसके वही एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी, सही। तो अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कितनी सारी प्रैक्टिस हो गई हमारी। नंबर 1, अब 1 में क्या कह रहा है, ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग, डायरेक्ट आंखें बंद करें, पास करें। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सैलरीज पेबल क्रेडिट, कितने से, 5,000। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑफिस सैलरी हो गई, सेल सैलरी प्रीपेड, अब इसको पढ़ना पड़ेगा। प्रीपेड मतलब बच गई। ऊपर जरा सेल्स सैलरी से मुताबिक बात करते हैं। सेल सैलरी का खर्चा है 24, और यहाँ कह रहा है 1400 तो बच गई, तो सीधी सी बात है, खर्चे में कमी हो रही है 1400 से। और खर्चे में कमी क्या होती है, क्रेडिट, लिहाजा सेल सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, प्रीपेड सेल सैलरीज, कितने से, 1400 से खर्चे में कमी। सही है, देखो वो उसूल के तहत एंट्री करोगे, सही। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये तो वही एंट्री लगाएगी, क्या है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट, कितने से,
25,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये भी रटा एक एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से 2,500 से। उसके बाद प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर्ड, जो बचा हुआ था वो खर्च हो गया, यानी खर्चे की बात बताई 4। अब रेंट से मुताबिक ऊपर पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, प्रीपेड ऊपर भी बचा हुआ था 9 और नीचे बता रहा है 4 खर्च हो गए। तो सही सीधा पहले तो खर्चा नहीं था, अब हो रहा है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में क्या हो रहा है, इजाफा, और एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, लिहाजा ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड ऑफिस रेंट क्रेडिट। कितने से खर्चे में इजाफा हो रहा था, 4,000 से एक्सपेंस में इजाफा। नंबर 6 इंश्योरेंस वो इंक्रीज अलाउंस फॉर बेड। अब इंक्रीज वाली बात आ गई, अब या तो बाय या तो टू। कह रहा है बाय 2,000, आगे बन गई बाय, इसी अमाउंट से की बात हो रही, क्या, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, कितने से 2,000। लो ये भी एंट्री पास हो गई, लो कहानी खत्म। ज्यादातर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस हो रही है। और मजीद और पीछे जाए 5 इयर्स के अंदर, बस बहुत है, काफी। तो फिर इंशाल्लाह एक आध क्लास होगी, फिर ये भी खत्म है। नहीं, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना इसको। अल्लाह हाफ़िज़।